अब एक चीज और जिस चीज का जो हम फिर भूल गए हैं यहाँ पे, वो ये है कि हम जब भी बाग लगाते हैं हम कहते हैं नए बाग में आप वायु अवरोधक पौधे लगाएंगे, लेकिन कितने बाग है हमारे पास जिनके लगा है वायु अवरोधक पौधे? आजकल तो मैंने रात ही देखा जिनके थे ना उन्होंने भी निकाले, इसमें 40 पौधे और लगेंगे, कम से कम 25-30-40 हज़ार तो और आ जाएगा, क्योंकि 40-50 पौधे भी अगर उसको लगता है कि भाई 1 बीघा किले के आसपास का हो जाएगा तो पैसा है। यहाँ आपको नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन और वेस्ट की डायरेक्शन इसको हमें कवर करना है, खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, यहाँ से हवाएं आती हैं तेज, उसको हमें हमेशा कवर होना चाहिए। और इसमें पौधे वो होने चाहिए जो ऊंचे जाएं। वैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत बढ़िया किया, ये बांस को लगाया है, आप बांस को भी लगा सकते हैं, दूसरे पौधे भी लगा दीजिए आप, बांस को भी उसको बीच में, ताकि जो इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि पौधा आस्ता आस्ता चलेगा वो कवर नहीं करते, तेज होती है वो कवर कर जाएगा उस टेम्परेचर को, वो जाने नहीं देगा तेज। और मैं तो रादर ये कहूँगा कि एक बाग से जब दूसरे बाग मतलब कंटिन्यूटी में आप हैं उनमें भी बीच में लगाइए, वो बेशक बांस की लगा लीजिए, ये 2 काम करेगा आप। एक तो ग्रोथ इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी, ये जो हाई टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर के कारण जो गर्म हवाएं चलती है, एक तो उसको रोकेगा, दूसरा जब आपको ये तैयार होगा तो आप इसको बाग में यूज़ भी कर सकते हैं जब नीचे स्टेक्स देने के लिए। और तीसरा काम जो ये करेगा, इसका जो पत्ता गिरता है नीचे, बहुत पत्ता गिरता है नीचे इसका, उसको मल्च में भी यूज़ करिए, वेरी गुड मल्च, एक सिंगल लेयर उनकी आप डाल दीजिएगा पौधे के चारों तरफ, उससे आपका हाई टेम्परेचर भी कवर हो जाएगा। और दूसरा जो है, जो पानी की दिक्कत आती है ज़्यादा, वो पानी भी आप कम से कम 1 हफ्ता जो है आप उसको डिले कर सकते हो पानी। तो ये चीज़ हमें अभी तक नहीं की है, मैं तो अभी भी कहूँगा लगाइए। बड़े पौधों के लिए तो मैं कहूँगा आप आज की डेट में अगर किसी ने बाग नया लगाना हो, या जिनका नहीं है लगाना, अभी तक लगाया नहीं था, ये बांस को इसको लगाते भले, और बीच बीच में जो है खेजड़ी का पौधा लगाते, हमें पानी नहीं चाहिए इसमें ज़्यादा, मॉइस्चर इसमें काफ़ी होता है। और खेजड़ी का, इस खेजड़ी के पौधे को ये मैं नहीं कहूँगा नॉर्थ वेस्ट में या साउथ में लगाइए आप, ईस्ट को छोड़ना है। इस पौधे जो ऑर्चर्ड आपका है, 1 एकड़ में कम से कम 10-15 पौधे आप बीच में भी लगा सकते हो, 20 पौधे भी में लगा सकते हो। लगाना ऐसे है, मान लीजिए यहाँ एक पौधा अगर हमने ये 3-4 रो के बाद यहाँ बीच में लगाया, उसके बाद उधर लगाएंगे, फिर इधर मतलब जिगजैग टाइप में लगाता है, ताकि जो है छाया एक दूसरे पर, धूप घूमता रहेगा तो धूप की छाया आती रहेगी, इसमें पौधा कोई खराब नहीं होता है, ये फायदा ही देता है हमें, नाइट्रोजन बिल्डअप करता है। और जो माइक्रोब्स हम देते हैं ना नॉर्मली बाजार से खरीद के, कि भाई जो है आज वैम देना है जी, आज पीएसबी कल्चर देना है जी, जो आप तैयार कर रहे हो ये ऑर्गेनिक खाद है आजकल, अगर खेजड़ी के नीचे से, वैसे तो ये आम में भी होता है लेकिन आम हमारे यहाँ इतना अच्छा चलता नहीं है, खेजड़ी के नीचे से अगर आप 4-5 किलो भी मिट्टी लेके और जहाँ आप जीवाणु तैयार कर रहे हो उसमें डाल दे, जो बाजार से आप जीवाणु खरीदते वो जीवाणु आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर। या उसकी मिट्टी कम से कम 2-2 किलो या 1-1 किलो मिट्टी, थोड़ा थोड़ा जो है गोबर की खाद ठीक होनी चाहिए, उसके साथ इसको डालिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जितनी छाया ये रोकता है, बढ़िया देता है, उतनी छाया जो है आपको अमरूद वगैरह नहीं दे पाएगा। और इसके जो पत्ते गिरते हैं ये मल्च का काम भी करते हैं, जहाँ ये पत्ते गिरेंगे वहाँ मॉइस्चर आपका कम लॉस होगा, इसलिए कोशिश ये करिए कि जो है। और इसमें हमें ग्राफ्टेड पौधे मिल जाएंगे आपको, ठीक, वैसे हमें ग्राफ्टेड नहीं चाहिए, हमें तो पौधे वो चाहिए जो सीधे जाए ऊपर। और सर्दियों में देखिए ये नॉर्मली शेड दे देता है, लेकिन इसमें करते क्या, खेजड़ी में हम इसकी टहनियाँ काटते हैं सर्दियों में, उसको यूज़ कर सकते हो आप सेल में या कहीं भी किसी भी तरीके से, और इसको आप ऐसे चलने दीजिए। ये सबसे बड़ा एक इसका फल भी मिलेगा आपको, इसकी पत्तियाँ पशुओं को भी दी जा सकती है। और इसको राधा कहते ही हैं कि जहाँ अगर राजस्थान या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ ड्रॉट पड़ता था, वहाँ के लिए ये पौधा जो है ड्रॉट वहाँ नहीं आएगा जहाँ खेजड़ी का पौधा लगा। तो इस चीज़ को आपने ख्याल करना कि भाई
इस चीज को हम टेकअप करना है। हमारे गुरु जी ने 5.5 साल पहले ही बता दिया था। बिल्कुल, उन्होंने गलती नहीं कहा। जो पहले लिखा है ना, दिक्कत पता क्या हो गई, हम अंग्रेजी सिस्टम में ऐसा पढ़ गए कि हम भूल गए कि हमें जो चीजें पता थी वो भी भूल गए। और ये मैं आपको बताऊं, ये हालांकि 40 साल मैं किन्नौ में रहा, 40 साल मतलब 35 के साल में थोड़ा एहसास हो गया कि भाई जो हम कर रहे हैं इसमें कई चीजें काफी गलत है। जैसे केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, स्प्रे का यूज करते हैं। मैं खुद अब कहता हूँ किसानों से, कई बार होता भी है कि हम कई जगहों पे हमें बहुत, लेकिन दिक्कत होती थी, कई कारण भी होते थे उसके क्यों करते हैं, क्योंकि आप जब आप नौकरी करते हैं उनकी जो परिभाषा है कि इसी दायरे में काम करना है, आप बाहर नहीं जा सकते। मैं आपको बता दूं, जितना काम है उसमें रिसर्च में मैं कहता था, उससे बेटर काम मैं अब कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बंदिश नहीं है। कोई चीज आ रही है उसको टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बंदिश थी, हम नहीं कर सकते थे उस चीज को, तो इसलिए हमने कई चीजें खो दी हैं। अब आप अगर आस्ता आस्ता ये नेचुरल फार्मिंग वगैरह पे आ जाएंगे, हैं भी हाँ ये है ब्रदर, मैं शेयर बाद में इनसे भी करवाऊंगा। ये बात कुछ बिल्कुल इस पे चला रहे हैं, ऑर्गेनिक पे टोटली बंद कर दिया इन्होंने, और बात की बहुत अच्छी कंडीशन है, और ये भी स्वस्थ लगती है मुझे। अदरवाइज दिमाग में टेंशन होता था, सिल्ला आ गया जी, फलानी आ गया जी। तो सटली है, हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। और खेजड़ी को मैं बार बार कहता हूँ, एक चीज और बता दूं, कैंकर की बड़ी समस्या आती है हमारे यहाँ। जिसके बाग में खेजड़ी के पौधे भी लगे हों, कैंकर मिनिमम आए। और इस कैंकर के एक्सपेरिमेंट का तो खेजड़ी का हमने नींबू जिसमें मैक्सिमम कैंकर आता है, विजयनगर ये था शायद 23 या 24 जीबी था विजयनगर का, वहाँ लगवाया था हमने। और ये लगाया था 97 में, और उसने अपना बाग जमीन वगैरह बेच ली 18 में। बहुत बढ़िया उसका चल रहा था। कैंकर कभी कभार सिंगल स्प्रे उसकी बहुत होती थी। तो कई तो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हम जो गर्मी में जो है इम्पैक्ट जो आता है, हमारे सर्दी में इम्पैक्ट आता है, दोनों में ग्लोबल वार्मिंग दोनों है। टेम्परेचर लो अगर जाता है तब भी ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है वो, और टेम्परेचर हाई हमारे यहाँ वो तो वार्मिंग है ही है। इस वार्मिंग के साथ साथ कुछ एक चीजें हैं जिन पे फर्क पड़ता है, हार्मोन्स पे, जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप, हम नॉर्मली आपने देखा होगा, मैं ग्रोथ रेगुलेटर बहुत